साथियों नमस्कार। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता स्वागत करता हूं इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अब आपके लिए आगे सामने आपको पता है कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, सब आपके दिमाग में एक क्लैरिटी है कि अब ये एग्जाम आने वाला है। जैसे आईसीएमआर आने वाला है लाइफ साइंस वालों के लिए, फिर टिफर आएगा, फिर आपका दिसंबर वाला आपका सीएसआर आ जाएगा, फिर गेट आ जाएगा, अभी उससे पहले एम्स पीएचडी का है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम्स के बारे में पता है। तो मैं आज आपसे वो 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करने जा रहा हूं जो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो वो निकाल जरूर लोगे। तो वही आज का टॉपिक है, फॉलो दिस 5 पॉइंट फॉर द सक्सेस। बहुत जल्दी में, बहुत क्विक वे में मैं आपको ये 5 पॉइंट बताऊंगा, इनको फॉलो जरूर करें। ठीक है, तो उससे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया। और मेरी क्लासेस यूट्यूब पर शाम को 7 बजे चलती है, डेली बेसिस पे ज्वाइन करना ना भूलें। और रात को 10 बजे मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर चलती है। कौन से हैं 5 पॉइंट, आओ बात करते हैं। मैंने कहा कि 5 पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी एग्जाम दे रहे, अगर आपके पास उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस नहीं है मान लो, तो आपको सीएसआईआर का जो सिलेबस होता है वो फॉलो करना होता है। सीएसआईआर नेट का सिलेबस उसकी साइट पर है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डला हुआ है, तो आप वहां पर से देख सकते हैं। तो भाई आपके माइंड पर आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई होनी चाहिए ना कि ये पढ़ना है आपको। ये यूनिट इतनी लेंदी है, ये यूनिट इतनी लेंदी है, और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पिक्चर माइंड पर सेट होनी चाहिए, तभी तो आप उस लेवल से तैयारी करोगे। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हो। भाई जो बुक्स हैं उन बुक्स में आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो आप उस एग्जाम से रिलेटेड अपने सिलेबस को गो थ्रू जरूर करें, तब जाके उस डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करें। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपके अंदर एक रेगुलरिटी की हैबिट होनी चाहिए। भाई आप जो भी कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे करो। आज अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 5 घंटे, कल अगले दिन भी 5 घंटे। भाई ये 4-5 महीने पर आपके रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। बीच में कोई इमरजेंसी आ गई वो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि मैं अगर आज 5 घंटे पढ़ाई कर रही हूं तो कल भी करेंगे, 500 भी करेंगे। इस तरह से एक हैबिट होनी चाहिए। जब तक अंदर आपके अंदर ये हैबिट नहीं आएगी ना कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी की, आप डगमगाओगे। तो हमेशा एक रेगुलर मैनर पर पढ़ाई करें, जो कर रहे हैं करते चले जाएं, एक स्टेप बाय स्टेप। तो रेगुलरिटी की हैबिट डालें अपने अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिवीजन। भाई आप करते क्या हो, आपने कहा ठीक है रेगुलरिटी तो है, रेगुलरिटी के साथ साथ आपको रिवीजन की भी हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि आज आपने जो यूनिट पढ़ी है, आज से अगर आपका सोचो एग्जाम 5 महीने बाद अगर एग्जाम है, और जो यूनिट आज आपने आज खत्म कर दी है, तो फिर आज जो यूनिट खत्म हुई है उसको बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज भी तो करना हमारा ही फर्ज बनता है, क्योंकि हम उस एग्जाम को टारगेट देने जा रहे हैं। तो भी आज आपने जो खत्म कर दिया और 5 महीने बाद सीधे एग्जाम से एक दिन पहले खोलोगे तो वो यूनिट के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तो गायब हो चुके होंगे दिमाग से। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को अगर मेंटेन करना है, अगर एक परमानेंट मेमोरी में सेट करना है लंबे समय तक, तो आपको उस यूनिट को, कवर्ड यूनिट को बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर टच करना पड़ेगा। आपको यह देखना होगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप जल्दी भूल रहे हो, उनको बार बार रिकॉल करना होगा। जितना ज्यादा रिकॉल करोगे उतना ही वो एनुअल बिहेवियर है धीरे धीरे परमानेंट मेमोरी में जाता रहेगा। इसलिए रेगुलरिटी तो बनानी है पढ़ाई की, साथ साथ रिवीजन की भी हैबिट डालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट मैं बात करता हूं, यूनिट टेस्ट नहीं देते हम लोग। भाई हम आज पढ़े जा रहे हैं, यूनिट कवर कर रहे हैं। अरे आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपने उस यूनिट को अच्छे से कवर किया कि नहीं किया। आपको यूनिट टेस्ट देने हैं। आपने अगर यूनिट 1 तैयार कर दी है तो उस यूनिट का टेस्ट दो। मल्टीपल सोर्स से आप टेस्ट दो, जहां से आप दे सकते हो टेस्ट दो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ उस यूनिट के, और जब आपको लगे कि हाँ अब आपने 5-6 यूनिट तैयार कर दिए हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपकी सारी यूनिट कवर होंगी। तो पहले यूनिट टेस्ट की हैबिट डालो, और यूनिट टेस्ट के बाद जैसे जैसे यूनिट कवर होती चले जाए फिर मॉक टेस्ट में उतर जाओ। तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। तो 4th पॉइंट है ये। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन। जिस दिन से आपने तैयारी की है उससे 30 दिन बाद आपको खुद चेक करना होगा कि आपका लेवल 30 दिन पहले कैसा था और आज आप कितने लेवल पर हो। आप पॉजिटिव सीढ़ियां चढ़ रहे हो या ऐसा तो नहीं है और नीचे जा रहे हो। आपकी आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो डायरेक्शनल मैनर पर होनी चाहिए, डायरेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ तो रहे हो, पता चला उसका कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा आपको। पढ़ रहे हो उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो अपना इवैल्यूएशन आप खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा तो आपका कंप्यूटर है, वो तो आपको डाउन करने की कोशिश करेगा। तो आपको अपना इवैल्यूएशन खुद करना है। हर 20 दिन बाद अपने लेवल को चेक करो, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है
क्या आप अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? क्या आप बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? क्या एकदम से नया क्वेश्चन आ रहा है तो एकदम से आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है उस डायरेक्शन में या नहीं कर रहा है? अगर ये चीजें आपका आंसर हाँ मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पर हो। तो ये 5 टिप्स, आप 5 बातें बिल्कुल ध्यान में रखो। 4 से 5 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से याद करें। छठा पॉइंट मैं कहूंगा कि छठा पॉइंट ये है कि मेरे साथ शाम को 7 बजे जुड़े यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशन है, बहुत हेल्पफुल हेल्प मिलती है आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, सेशंस को जरूर लाइक करें। और अगर आप हमारी मेंटरशिप में एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आशीष जी एक कूपन कोड लगाएं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत शानदार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से एलाइट बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है। यहां पर आपकी लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस ऐप में चलेंगी, साथ के साथ आप रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। पीडीएफ क्लास का एज इट इज आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और एक प्रॉपर मेंटरशिप में आप आगे बढ़ रहे होगे। तो इस एलाइट 2. ये दिसंबर 2024 के लिए है, तो इस एलाइट 2.0 को आप सब्सक्राइब करें और प्रॉपर डिस्काउंट पाने के लिए, एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए आशीष जी ASHISSG कूपन कोड यूज करें। तो मिलते रहे मेरे से यूट्यूब पर शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर, संडे टू थर्सडे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू ऑल। फॉलो जरूर करना इन 5 पॉइंट को।